दोस्तों, अगर एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच कर अपनी अंदर ले जाए, ये 5 लोग कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले सिचुएशन में फंसते हैं। अपनी इस कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए एक रिकॉर्डिंग कैमरा जो इनमें से एक इंसान की सूट में लगा हुआ था, वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। समंदर से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा शायद ही हम लगाते। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ ये वाकया पेश आया और इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बच पाया था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद उनके साथ जो हरकतें हुई वो बहुत भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि उस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चले जानते हैं पारिया डाइविंग खतरनाक इंसिडेंट के बारे में शॉर्ट टूर के इस वीडियो में। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट के कोस्टन टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है। ये 5 लोग जिनके साथ ये हादसा होता है वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी वक्त से बंद पड़ी थी। ये एक यू शेप पाइपलाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल उस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां ओनाइल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था कि उस पाइपलाइन के ऊपर हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसीलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा वो पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबन जिसको हेपेटेड बेल बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। हेपेटेड बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग उसके अंदर अच्छी तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब एयर प्लग को निकालते हैं तब ही एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आता है। उसी वक्त पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपनी प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना तेज बवंडर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके भटक देता है। पाइप सीधा ना होने की बाहिस उन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि उनमें से कुछ का तो हड्डियां भी टूट गई। उसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंका देने वाली बात ये थी कि जो हवा वो लोग पाइप के अंदर ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो केबन के अंदर बनी हुई थी, लो डेंसिटी वाली एयर में उसने एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपनी साथ सारी चीजों को पानी की तरफ खींच ले गया। उनको वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो वो बर्थ 5 जो कि समंदर की साइड था वहाँ पहुँच जाते, यानी उनकी सोच से भी पहले मौत। वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड चले जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगहों
में तो सांस लेना आसान था, लेकिन कुछ जगहों में पानी इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी फौरन मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, मगर दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। मगर इसके साथ उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है, जिससे वो पानी में ज्यादा देर के लिए जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने की वजह से वो नहीं देख पा रहे थे कि उस ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक खत्म होने वाला था, लेकिन उसी वक्त वो एक चीज से टकराते हैं और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का मौत पीछी नहीं था। इसी वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और उसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनकी मुंह में चला गया, यानी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला ऑयल होता है। उसे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर ये ऑयल मुंह या आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मुशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बैंड। ये बात जानकर वो खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर या तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरह बंद थी। पाइप में पानी कम होने की वजह से उसका तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। उसी वक्त कुछ रिस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वो पहली चीज ये बोलता है कि उसके 4 और दोस्त पाइप के अंदर अभी भी जिंदा है और उनको मदद की सख्त जरूरत है। कंपनी की रिस्क्यूअर उनकी मदद के लिए जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़ी ऑक्सीजन टैंक नहीं थे। अगर रिस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद ही अपनी दोस्तों को बचाने वाला था, बट बदकिस्मती से कंपनी ने उनको भी रोक दिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तब रिस्क्यूअर उस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ हैं, और यहाँ तक के चारों लोग भी पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, जो कि इस फुटेज में आप खुद ही देख सकते हैं। आने वाले 48 घंटों में पारिया कंपनी ने उनकी कोई मदद नहीं की और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया, और आखिरकार वो चारों उस पाइप के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही से अपनी वर्करों की जान ली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती। और पारिया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे उन्हें फाइनेंस कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपए तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।